अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात गिरामी, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने वाक़े मेराज को बयान किया था कि वाक़े मेराज कब हुआ, इस सिलसिले में क्या राय है। फिर वाक़े मेराज जो हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस जगह पर थे, इसको बयान किया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी बुराक के बारे में बतलाया। इस वीडियो के अंदर उसके आगे का जो मौजू है, उसके आगे क्या हुआ, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी सवारी बुराक के ऊपर सवार हो गए, चुनांचे आप सवार हो गए, और सवार होने के बाद में जब वो सवारी चली है तो हज़रत जिब्राइल ने बतलाया कि एक खजूर वाली बस्ती के ऊपर से आपका गुज़र हुआ। हज़रत जिब्राइल के कहने से आप उतर करके आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी। हज़रत जिब्राइल ने बतला दिया कि ये यसरिब की ज़मीन है। फिर उसके बाद में आपका गुज़र हुआ, हज़रत जिब्राइल ने हुक्म दिया कि यहाँ पर भी उठ के आप नमाज़ पढ़िए। चुनांचे आप उतर करके नमाज़ पढ़ी। जिब्राइल ने कह दिया कि ये तूर सीना है, जहाँ पर हज़रत मूसा को हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ था। फिर उसके बाद में बैतुल लहम में हज़रत जिब्राइल ने नमाज़ पढ़वाई, जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। तो इन 3 जगह नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर आपको सफ़र के अंदर ऐसे वाक़यात पेश आए जो आलम बरज़ख के वाक़यात हैं। आपका गुज़र हुआ एक बुढ़िया के पास में से, जो खड़ी हुई थी, रास्ते में आपको बुला रही थी। हुज़ूर ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, चलिए चलिए। फिर गुज़र एक बूढ़े आदमी के पास से हुआ, वो भी बुला रहा था। हुज़ूर ने पूछा, ये क्या है? तो जिब्राइल ने इशारा कर दिया, चलते रहिए चलते रहिए। फिर गुज़र आपका एक जमात के पास में से हुआ, और उस जमात ने आपको सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। जिब्राइल ने बताया कि ये बूढ़ी औरत दुनिया थी और ये बूढ़ा शख्स ये इब्लीस था। अगर आप इनको जवाब दे देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देती। और जिन्होंने सलाम पेश किया ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा थे। फिर आपका गुज़र हुआ कुछ ऐसी कौम के पास जो एक ही दिन में बो रहे थे, एक ही दिन में काट रहे थे। खेती को काटते थे, फिर वो खोती निकल आती थी। तो जिब्राइल ने बतलाया, ये आपकी कौम के मुजाहिदीन हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, जिनके नेकियों को 7 गुना बढ़ा करके अजर दिया जाता है। फिर आपका गुज़र हुआ कुछ ऐसी कौम के पास में से जो अपने जिनके सरों को पत्थरों से कूटा जा रहा था, और जो बिल्कुल पतले होकर के ख़त्म हो जा रहे थे और फिर वैसे ही हो जा रहे थे। तो जिब्राइल ने बतलाया, ये तारिक सलात हैं, नमाज को छोड़ने वाले हैं। फिर गुज़र हुआ कुछ ऐसे लोगों पर जो अपनी शर्मगाहों पर चिथड़े बांधे हुए थे, और वो ज़क्कूम के दरख्त को और जहन्नम के पत्थरों को खा रहे थे। तो जिब्राइल ने बतलाया कि ये आपकी कौम के वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते हैं। उसके बाद आपका गुज़र एक और ऐसी कौम से हुआ कि उनके सामने हांडियों में पक्का और उम्दा गोश्त रखा है, और दूसरी तरफ कच्चा सड़ा गला गोश्त रखा हुआ है, लेकिन वही वो सड़े हुए गोश्तों को खा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल ने बताया, ये वो लोग हैं, ये वो मर्द है कि जिसके पास हलाल औरत थी, उसके बावजूद ये किसी हराम औरत के पास में जाता, उसके साथ रात गुजारता। ऐसे ही वो औरत है जिसके पास शौहर मौजूद है और वो किसी दूसरे मर्द के पास जाकर के रात गुजारती थी। फिर आपका कौम एक ऐसी कौम से गुज़र हुआ कि उनके ऊपर लकड़ियाँ का गट्ठर लादा जा रहा है, और जितनी लकड़ियाँ वो उठा नहीं पा रहे हैं, मज़ीद और उनके ऊपर लादा जा रहा है। हज़रत जिब्राइल ने बतलाया, ये वो लोग हैं कि जो दूसरों की अमानतें रखते थे लेकिन उनको अदा नहीं करते थे, उनको पूरा नहीं करते थे। फिर आपका गुज़र एक ऐसी कौम से हुआ जिनके होठों को लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा है। जिब्राइल ने बतलाया, ये आपके उम्मत के वाइदीन हैं जो सिर्फ बोलते थे, अमल नहीं करते थे। फिर आपका गुज़र एक छोटे पत्थर से हुआ कि जिस पत्थर से एक बड़ा बैल पैदा हो रहा है, और फिर उसके बाद में वो बैल चाहता है उस पत्थर के अंदर घुस जाए, लेकिन घुस नहीं पाता है। जिब्राइल ने कहा, ये वो लोग हैं कि जो अपने मुंह से कुछ गलत बात निकालते हैं और फिर शर्मिंदा भी होते हैं, लेकिन उस बात को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर आपका गुज़र एक वादी से हुआ कि जिस वादी से आवाज़ आ रही थी कि ऐ मेरे रब, मुझे जल्दी अपना वादा पूरा कर दीजिए। जिब्राइल ने बतलाया कि ये जन्नत है
जो आवाज़ दे रही है और रब से कह रही है कि मेरे अंदर सोने चांदी, मोती मूंगा, तश्तरियाँ और ये दूध की नहरें और शराब और जन्नती जो भी चाहेंगे उसके अंदर होगा। ये सारी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं जन्नतियों के लिए। अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि मेरे मोमिन मर्द और मोमिन औरत, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए तू है, जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाए, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया, वो तमाम के तमाम लोग तेरे अंदर जाएंगे। तो जन्नत फिर राज़ी हुई और खुश हो जाती है। फिर आपका गुज़र एक ऐसी वादी से हुआ कि जिसमें बदबू आ रही थी और वो ऐलान कर रही थी, या अल्लाह, आपने मुझसे जो वादा किया है यानी जहन्नमियों से मुझे भरने का, वो जल्दी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर की आग और लोहे और जंजीरें और ज़कूम के दरख्त और खोलते पानी, ये जितने भी अज़ाब की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मुंतज़िर हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मुशरिक, मुशरिका और काफिर, काफिरा और यौम हिसाब पर ईमान ना रखने वाले, ये सब तेरे लिए हैं। तो फिर जहन्नम खुश हो जाती है। फिर आपका गुज़र एक ऐसी वादी से हुआ कि जिसमें बदबू आ रही थी और वो ऐलान कर रही थी, या अल्लाह, आपने मुझसे जो वादा किया है यानी जहन्नमियों से मुझे भरने का, वो जल्दी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर की आग और लोहे और जंजीरें और ज़कूम के दरख्त और खोलते पानी, ये जितने भी अज़ाब की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मुंतज़िर हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मुशरिक, मुशरिका और काफिर, काफिरा और यौम हिसाब पर ईमान ना रखने वाले, ये सब तेरे लिए हैं। तो फिर जहन्नम खुश हो जाती है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र कुछ ऐसे लोगों से हुआ कि जो चिंगारियाँ निकल रहे हैं और वही चिंगारी उनके नीचे से निकल रही है। हज़रत जिब्राईल ने बतलाया, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्मन खा लिया करते थे। फिर एक ऐसी कौम से गुज़र हुआ कि जो अपने बाजू का गोश्त खुद ही नोच नोच कर, काट काट करके खा रहे हैं। जिब्राईल ने बतलाया, ये वो लोग हैं जो अपने भाई की पीठ पीछे उसकी बुराई और उसकी ऐब जोई किया करते थे।